नमस्कार, आपका स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के नए कार्यवाहक सुप्रीम लीडर की। खबर है कि आयतुल्ला अली रेजा अराफी भी हमले में मारे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है, चर्चा करेंगे, वो है ईरान का बदला जारी है और हर तरफ ड्रोन और मिसाइल की बारिश देखने को मिल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्ला अली खामेनी की रविवार को मौत की पुष्टि होने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ गई है। वहीं आज की तीसरी और सबसे बड़ी खबर है खामनेई से जुड़ी हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर में कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं, जिससे शहर के अलग अलग हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है और जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। अब आप देखिए इन 3 तस्वीरों को। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें क्या है। ईरान का सुप्रीम लीडर अराफी मारा गया है, यह दावा किया जा रहा है। वह ईरान के नए कार्यवाहक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली रेजा अराफी भी हमले में मारे गए। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया था। उन्हें अंतरिम नेतृत्व परिषद में एक धर्मविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। खामनेई के नेतृत्व के दौरान अली रेजा अराफी के ईरान को महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया था। ईरान की दूसरी बड़ी खबर आप देखिए। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बड़ा विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान से हमले जारी रहेंगे और ये रुकने वाले नहीं हैं। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भयानक कार्रवाई कर रहा है। जिसमें वो पड़ोसी देशों को भी अपना सैन्य बेस अमेरिका को देने की सजा दे रहा है। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के विरोध में अलग अलग जगह प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की बात की जाए तो भारत के श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अधिकारियों ने बताया है कि शिया बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन भड़क गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इसराइल के विरोध में नारेबाजी की। लोग उग्र हो रहे हैं। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। कश्मीर घाटी के लाल चौक, सैदा कदल, बडगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग और पुलवामा इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, यहां तक कि बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाके में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया, नहीं इंटरनेट पर भी पूरी तरह से बैन इस वक्त लगा हुआ है। तो ईरान का सुप्रीम लीडर अराफी जो है वो आखिरकार मारा गया है। ईरान का बदला जारी है। खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर में तनाव भी देखने को मिल रहा है। अब आप समझिए कि ईरान के नए कार्यवाहक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली रेजा अराफी भी हमले में मारे गए हैं। लेकिन बता दें कि अमेरिका और इजराइल हमलों में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अली रेजा अराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल में नियुक्त किया गया था। सीनियर ईरानी नेता अली रेजा अराफी को रविवार को ईरान की लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया था। अली रेजा अराफी एक मौलवी और गार्डियन काउंसिल के मेंबर भी थे। उन्हें ईरान की धार्मिक व्यवस्था में एक प्रभावशाली और वरिष्ठ व्यक्तित्व माने जाते थे। 2019 में गार्डियन काउंसिल के सदस्य भी रह चुके थे। वो ईरान के पूरे देश में फैली इस्लामी मदरस व्यवस्था के प्रमुख भी और प्रमुख के तौर पर वो मुखर भी थे। इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी किरण सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। किरण का रुख करते हैं। किरण, ईरान पर अटैक जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो लगातार
आप बयानबाजी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ईरान झुकेगा नहीं, उनकी मौत हो जाती है इस हमले में। फिर एक नाम निकलकर सामने आता है अली रेजा अराफी, एक मौलवी और गार्डियन काउंसिल के मेंबर। अब उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में कौन लीड करता हुआ अब ईरान को नजर आएगा, वो कौन कौन से बड़े नाम सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ ईरान की स्थिति इस वक्त किस तरह से आप देख पा रही हैं? देखिए, फिलहाल तो ईरान की स्थिति जो है वो स्थिर होते हुए नहीं दिख रही है। ये साफ जाहिर सी बात यहाँ पर हो गई है आशीष, क्योंकि लगातार न ईरान रुकने को तैयार है, और अगर ईरान नहीं रुकेगा तो उसने अपने इतने ढेर सारे जो दुश्मन बना लिए हैं, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर ले, चाहे हम बात यहाँ पर जॉर्डन की कर ले, बहरीन की कर ले, यहाँ पर फ्रांस की यहाँ तक की हम बात कर ले, तो आप समझिए इस बात को कि उसने न केवल अमेरिका इजराइल को अपना दुश्मन बना रखा था, बल्कि अब उसने तकरीबन 7 से 8 देशों को और अपना दुश्मन बना लिया है, जो अब सीधे तौर पर ये कह चुके हैं, और इस बात का ऐलान हो चुका है, इस बात का एक साझा बयान जो है वो जारी कर दिया गया कि हम अब अमेरिका का समर्थन करेंगे ईरान को सबक सिखाने के लिए। अब आप समझिए, खामनेई की हत्या हो जाती है, 48 आपके यहाँ पर शीर्ष नेता जो है उनकी हत्या हो जाती है, अराफी जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया उसकी भी हत्या कर दी जाती है। 3 घंटे से ज्यादा जो है वो प्रमुख के तौर पर रह नहीं पाता है। अब ऐसे में इस चीज को समझिए कि वहां पर अगर नहीं होगा, जो आपने सवाल पूछा भी कि फिर वहां पर अब अगला प्रमुख कौन होगा, तो ये समझ जाइए कि अमेरिका का कोई पपेट ही होगा जिसको बिठाया जाएगा वहां पर, जो अमेरिका के इशारों पर चलेगा, ईरान अमेरिका के इशारों पर चलेगा, और अभी फिलहाल उसी तरह की तैयारी होते हुए दिखाई दे रही है। अब जब हम बात कर रहे थे, आपने जो पूछा था कि क्यों यहाँ पर जो है अस्थिरता वाली स्थिति या फिर क्या आगे आने वाले दिनों में, तो इतना समझ जाइए कि अगर ईरान ने यहाँ पर अभी स्टॉप नहीं किया तो ये तमाम जितने भी देश है, जो यूएस एयरबेस पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, वो पक्का इसको लेकर के बदला जो है वो लेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटेन ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है, फ्रांस ने यहाँ तक कि अपने युद्धपोत को जो है वो भेज दिया है। अब युद्धपोत की तस्वीर भी हमने जो है अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो ईरान की तरफ आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में जो है उतर चुके हैं, और ऐसे में अब चौतरफा घेरने की ईरान को तैयारी चल रही है, और अमेरिका ने पूरी तरह से अपने आप को एक विक्टिम करार यहां पर दे दिया है कि हम तो पहले हमला नहीं करना चाहते थे। ये अमेरिकी सांसदों की बिल्कुल आपने जिक्र बहुत अच्छा किया इस चीज का कि जहां अमेरिका है वो विक्टिम कार्ड का रूप तरह से पेश कर रहा अपने आप को, क्योंकि ये तस्वीर किसी से नहीं छिपी है कि ट्रंप कहते क्या है, करते क्या है और दिखाते क्या है, कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। अब एक और उनके, आपने अगर इसका जिक्र किया तो उनका एक और बयान जो सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं मारता तो मुझे मार दिया जाता, और फिर वो कह रहे हैं कि अगर जब हमला कर दिया उसके बाद भी बयान सामने आता है कि अगर हम पर मुझे फिर से अगर मुझे मारने की कोशिश की गई तो इस बार और ज्यादा पलटवार तगड़ा होगा। और बिल्कुल आशीष, आपने देखे ये बात यहाँ पर सही कही है कि किस तरह से जिक्र किया गया है कि अगर मैं नहीं मारता या हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता, ये पहले से। और देखिए 2 तस्वीरें उस समय भी हमने बताई थी जब ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई थी और ये ट्रंप का बड़ा बयान आ गया था, तब भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि क्यों ट्रंप की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है, क्यों ये बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो 2 इंसिडेंट जिसका जिक्र खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जैसे ये तनातनी वाला और तनाव वाली स्थिति और लगातार हम देख रहे थे कि वार्ता विफल हो रही है, ऐसे में पेट्रोल बम लेकर के आवास में कोई शख्स जो है वो घुसता है। हाँ, ये अलग बात है कि जितने भी जो सुरक्षा कर्मी है वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, और इसके पीछे जो जांच का भी दौर है वो फिलहाल चलता है। इससे पहले व्हाइट हाउस के पास में 2-3 आपको संदिग्ध दिखे थे जो राइफल लेकर के वहां पर पहुंचते हैं, उनको भी नेस्तनाबूद जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया जाता है। ये 2 मेन इंसिडेंट हैं जिसको बार बार यहां पर पटल पर रख करके डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमने तो बातचीत के तमाम जरियों को जो है अपनाने की कोशिश की, हमने बार बार, चाहे जिनेवा में बातचीत का दौर हो, चाहे ओमान में बातचीत का दौर हो, हमने बार बार कोशिश की कि डील हो जाए, बातचीत हो जाए, परमाणु को लेकर के बातचीत हो जाए, लेकिन ऐसा ईरान नहीं चाहता था, और यही वजह कि ईरान चाहता था कि वो मतलब मुझे खत्म कर दे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को खत्म कर दे, और इसीलिए ये जो दोनों इंसिडेंट है उसका जिक्र यहां पर करते हुए ये बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। लेकिन समझिए कि दुनिया
बेवकूफ नहीं है। हाँ। दुनिया बखूबी जानती है इस चीज को कि इस पूरे युद्ध को हवा देने में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है, वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का है। पूरा खेल तेल के साथ साथ परमाणु हथियारों का भी यहाँ पर बिल्कुल, है। ये अगर आपने जिक्र किया, आप हमारे साथ बने रहिए किरण, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आपने अच्छा जिक्र किया, दर्शकों को इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त युद्ध की आग में पूरी तरह से जल रहा है। ईरान से लेकर इजराइल का आसमान इस वक्त धुआं धुआं है। ईरान और इजराइल, साथ ही साथ अमेरिका में युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और इजराइल किस तरह से ईरान में लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और इजराइल अमेरिका ने ईरान में कत्लेआम मचाया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के साथ उनके परिवार को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच ईरान ने बदला लेने की ठान ली है। अमेरिका इजराइल के अटैक के सामने अब तक वो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी ईरान जो है वो बिल्कुल भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो अभी भी कह रहा है कि हम करारा जवाब देंगे। लगातार अमेरिका और इजराइल को चोट दे भी रहा है, तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं, हम चला भी रहे हैं। इन सब के बीच ईरान के बनाए हुए लड़ाकू का ग्रुप यानी प्रॉक्सी, जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं, हिजबुल्लाह, अब युद्ध के मैदान में भी आ गया है। ये ग्रुप अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेना शुरू कर चुका है। वो ईरान की तरफ से इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर चुका है। खुद इजराइल ने भी इसका सबूत दे दिया है। इसके अलावा ईरान का एक के बाद एक हमले साबित कर रहे हैं कि दुनिया को छोड़ चुके खामनेई की सेना भले ही अकेली हो, लेकिन अपने पड़ोसियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। किरण लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं हर एक जानकारी देने के लिए। किरण का रुख कर लेते हैं। किरण, देखिए, ये हम पिछले 3 दिन से लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल हो, अमेरिका वो ईरान पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो हमले किए गए, खामनेई को मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी किसी से नहीं छिपा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, घुटने पाने को तैयार नहीं, और लगातार एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, देखिए, ये सवाल आपने एक सही समय पर जो है वो पूछा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले अब्बास अरागाची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनका ये बयान सामने आ गया है कि ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। आप समझिए, प्रमुख का खात्मा हो चुका है, उसके बाद जिसको प्रमुख बनाया उसका भी खात्मा हो गया है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। लेकिन विदेश मंत्री जो सुबह के वक्त में लगातार कह रहे थे कि बातचीत के जरिए भी विकल्प जो है वो यहां पर खुले हुए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर जो है वो सामने आ गई, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागाची इस बात को कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के लिए भी यहां पर तैयार है। यानी जो बात आपने कही कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अब ईरान देखिए, शुरुआत से ही अगर हम देख ले, जितनी भी बैठकों का दौर चला, 3 बैठकें हुई इनकी, और उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रतिबंध पूरी तरह से हटाइए। जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, उन्होंने अपनी डील, अपनी शर्तों को भी यहां पर रखने की बात कही कि मेज पर दोनों तरफ की बातचीत होनी चाहिए, एक शर्त पर कभी कोई डील हो नहीं सकती है। और कहीं यही सबसे बड़ी वजह रही है कि ये मध्यस्थता, ये बातचीत का दौर, सब कुछ यहां पर विफल रहा है। और अब अब्बास अरागाची की तरफ से अगर युद्ध का एक ऐलान कह दे कि ये हो चुका है, तो समझिए ये और ज्यादा एस्केलेट जो है वो यहां पर करने वाला है। ट्रंप भी तो यही कह रहे हैं, ईरान रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल किरण, ट्रंप भी तो यही कह रहे हैं। वो पहले कह रहे थे कि 4 दिन जो है, 4 हफ्ते तक की बात करे, तब वो 5 हफ्ते और 5 दिन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आग जो है वो बुझेगी नहीं। अब यहां पर ये समझते हैं किरण कि ठीक है, वार पलटवार तो देखने को मिला, लेकिन स्थिति क्या है? अमेरिका तो चलो मजबूत है, दूर है, झेल कौन रहा है? इजराइल की अगर बात की जाए, इजराइल अपने आप को बहुत मजबूत मानता है, लेकिन वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। उसके अलावा यूएई, ये सब तो झेलते हुए नजर आ रहे हैं ना। बिल्कुल सही आशीष, देखिए, लेकिन इस बात को समझिए, इजराइल को एक तरह से अगर अपनी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा करनी है, उसको इस तरह के युद्ध को जो है वो लड़ना ही पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, इसकी बात जो है इजराइल ने बहुत पहले ही कह दी थी कि अगर अमेरिका नहीं भी ईरान के अगेंस्ट में उतरते हुए हमला करता है, तो हम अकेले जो है ईरान के खिलाफ जो है लड़ाई को शुरू कर देंगे, क्योंकि उसे पता है जैसे ही परमाणु हथियारों का एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस अगर ईरान कर लेगा, तो सबसे बड़ी अगर मुश्किल किसी के लिए खड़ी होगी तो वो है इजराइल के लिए। इजराइल प्रॉक्सी वॉर भी करता है, जिसका जिक्र आपने किया था, चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, और वैसे भी अगर ये कहे कि ईरान के साथ दुश्मनी भी इन्हीं तीनों जो है संगठनों की वजह से, खासतौर से इजराइल प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा था सऊदी की
तरफ से ये भी बात निकलकर सामने आई। एक अखबार के मुताबिक तो अगर बात की जाए अमेरिका के, वहां से भी ये बात निकलकर सामने है कि सऊदी की तरफ से प्रेशर किया गया और कहा गया कि आप हमला करिए, और उसी का नतीजा है कि अब ये तस्वीर देखने को मिली। फिलहाल बहुत शुक्रिया किरण तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत के खिलाफ सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद के चलते घाटी में सामान्य जनजीवन लगभग ठप होकर रह गया। कई इलाकों में जुलूस निकाल रहे हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोलों का भी सहारा लेना पड़ा है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्ध सैन्य बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। इंटरनेट की गति को भी सीमित किया गया है। श्रीनगर में अगर बात की जाए तो लाल चौक हो, साथ ही साथ आबी गुजर हो या आलमगरी हो, लाल बाजार समेत अलग अलग इलाकों में आने जाने के लिए रास्तों को बंद कर दिया गया है। बारामूला, पट्टन, मांगाम, बडगाम, पुलवामा, शोपिया, बांदीपोर में भी शिया बहुल इलाकों में आने जाने के रास्तों को बंद किया गया है। प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद घाटी में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग जमा हैं और हाथों में दिवंगत अयातुल्ला खामनेई के पोस्टर, अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए लाल चौक की तरफ मार्च किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए नासिर खान श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विकास जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नासिर, आपका रुख करते हैं। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीर सुबह से ही देखने को मिली, या सुबह छोड़िए पिछले 2 दिन से देखने को मिली, आज तीसरा दिन है, क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपको बताते चले कि ये तस्वीर जो है कल भी हमें पूरे दिन देखने को मिली। सुबह 9 बजे के करीब जब ये खबर जो है कश्मीर घाटी में फैल गई कि आयतुल्ला खुमैनी को दिया गया है, उसके बाद जो है शिया लोग जो है वो अपनी कम्युनिटी से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले। तो ठीक है नासिर, आपके पास आएंगे। कुछ टेक्निकल खामी आ रही है, आपका सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है, आपके पास आएंगे। और विकास भी हमारे साथ बने हुए, विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में किस तरह के हालात, क्योंकि खामनेई की एक तरफ मौत होती है और इसका दर्द, इसकी पीड़ा जो है हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कल सुबह ही जैसे खबर फैली वहीं से जो शिया समुदाय है उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं लोग, शिया समुदाय के लोग बाहर आ चुके थे। कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर वो रोते हुए दिख रहे थे उनके लोग, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था, वो उनका अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता मानते थे। उसके चलते हुए लगातार जो है जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कल प्रोटेस्ट निकाले गया। हालांकि आज भी उनकी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर जो है प्रेयर्स रखी गई थी उनके लिए। हालांकि आज जम्मू संभाग में प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन मस्जिदों में जो प्रेयर्स रखी गई थी उनके लिए। और लगातार ये बात की जा रही है, लगातार अमेरिका इसराइल के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। खासकर कश्मीर में देखें तो कश्मीर की तकरीबन पॉपुलेशन 70 लाख के आसपास है, जिसमें से 15 लाख जो है शिया बहुल लोग हैं। तो ऐसे में वहाँ पर प्रदर्शन ज़्यादा देखने को मिले। जम्मू में जो है प्रदर्शन कल काफ़ी मिले, शाम को भी देर शाम तक प्रदर्शन लगातार जारी रहे। लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी जो है खुमैनी के पोस्टर्स लेके बाहर निकले हुए थे। लगातार जो है ट्रंप को और नेतन्याहू को जो है लगातार उनके खिलाफ जो है नारे लग रहे थे और उसका जो है लोगों में आज भी देखा गया, गुस्सा देखा गया है। लेकिन फिलहाल जम्मू में देखा जाए तो आज डोडा और भद्रवाह के इलाकों में भी आज बंद रहा, कंप्लीट बंद रहा, वहाँ पर जो प्रदर्शन निकाले गए। उसके अलावा कल की जो है मुस्लिम फेडरेशन ने कल की रजौरी पुंछ की जो है पूरी बंद की कॉल दे रखी है। तो अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन जारी है और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा जो है लगातार लोगों में देखा जा रहा है। विकास, अगर हम बात करें जम्मू की या आसपास इलाकों की, तो वो कौन से सबसे ज्यादा इलाके हैं जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिला? साथ ही साथ किस तरह से उन प्रदर्शनकारियों को टैकल किया जा रहा है?
देखिए, जम्मू का जो बटिंडी इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पर जो है जो शिया मस्जिद है वहाँ से कल सुबह प्रोटेस्ट निकला था। हालांकि जम्मू के जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो शांतिपूर्ण रहे हैं। उसके अलावा राजौरी, पूंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ऐसे में यहाँ सब जगह जो है लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं। हालांकि एहतियातन ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद जम्मू में भी जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्पीड जो है कम की जाएगी, लेकिन लगातार जो है वो जो है कायम रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रदर्शन थे वो सब शांतिपूर्ण रहे हैं। लोग जरूर आक्रोश में हैं, लोग जरूर गुस्से में हैं, लेकिन हिंसा की कोई वारदात जम्मू संभाग से नहीं देखी गई है। जितने भी प्रदर्शन थे सब शांतिपूर्ण थे। खासकर जम्मू में यहाँ पर शहीदी चौक में प्रदर्शन निकाला गया, बटिंडी में निकाला गया, लेकिन लोग अमूमन प्रदर्शन निकालकर पूरा एक राउंड लगाकर वापस अपनी मस्जिद में जाकर वहां पर जो तकरीरें हुई हैं, तकरीर में जरूर जो है लोग आक्रोशित दिखे। कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को गालियां निकालते नजर आए, लेकिन प्रदर्शन जो है जम्मू संभाग में जो है अधिकतर इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में शांतिपूर्ण रहे। फिलहाल बंद जो है वो अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। जिस तरह मैंने बताया, डोडा भद्रवाह में आज का बंद की कॉल थी, लोग आज पूरी तरह से वहां पे बंद है। हालांकि सरकारी कामकाज लगातार जारी है, लेकिन बाजार बंद है। राजौरी, पूंछ की बंद की कल की कॉल दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपना जो गुस्सा है, जो अपना आक्रोश है वो बंद के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू संभाग जो है वो तकरीबन जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा और जहाँ पे जितने भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहे हैं। विकास, सोशल मीडिया में खंगाल रहा था विकास, और उसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली है। विकास, इसको जरा समझाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे खामनेई साहब, और अगर बात की जाए उनकी सोच की, और कट्टरपंथी नेता के तौर पर या कट्टरपंथी सोच की तरह उनको देखा जाता था, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर उनको देखा जाता था। ऐसे में ये हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो ये आक्रोश किस वजह से और क्या मैसेज पूरे देश में जा रहा है, खासकर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो? देखिए, अगर हम उनके सोच की बात करें या उनके जो वहाँ पर जो हालात है ईरान में, तो देखिए ईरान में पाबंदियाँ बहुत थी। एक तरह से देखा जाए तो पूरा शरिया कानून की तरह लागू चीज़ें करने की कोशिश की गई थी। बुर्का, औरतों का बैन, ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। तो उसको लेकर जो है ये समुदाय देखा जाए तो दो धड़ों में ज़रूर बंटा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग उनकी नीतियों को दमनकारी ज़रूर बोलते थे कि उनकी नीति है वो दमनकारी हैं, लेकिन एक धार्मिक गुरु होने के नाते लोगों में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर शिया समुदाय के लोगों में ज़रूर था। लेकिन कई हमने ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होते देखे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते कि उन्हीं के हैं, लेकिन वो देखे गए हैं कि खमेनी की मौत के बाद कई जगह जश्न भी मनाए गए हैं। तो इसमें प्रतिक्रिया जो है वो मिली जुली है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जरूर इसके लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ और भी देखने वाली बात होती है कि जब जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो प्रदर्शन नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद जिनको उनके मरने का दुख ना हुआ हो, तो वो लोग जरूर अपने घरों में होंगे, लेकिन वो क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो भी मारे जा सकते हैं। तो ऐसे में वो लोग जरूर शांत होकर घर बैठे होंगे। लेकिन अधिकतर शिया समुदाय के लोग जो है जो एक मजलिस में इकट्ठा होते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं, वो लोग जरूर प्रदर्शन करते दिखे। लेकिन देखा जाए तो खैमरी की कई ऐसी नीतियां या कई ऐसे विचार थे जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए या महिलाओं के लिए दमनकारी थे। प्रोग्रेस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बाधा जरूर थे, लेकिन कुछ लोग इसका जो असर देखा गया पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वो मिला जुला ही रहा है। जहां पर एक जो उनकी तरफ ज्यादा झुकाव था जिनका उनकी तरफ, वो जरूर दुखी देखे, लेकिन जो लोग आज़ादी पसंद थे, जो लोग एक नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, उन लोगों में जरूर खुशी जरूर देखेगी इनके मारे जाने के बाद। बिल्कुल विकास, आपका रुख करेंगे, लेकिन नासिर भी हमारे साथ बने हुए, नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, आप हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे वहां पर, और किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को टैकल कर रही है, जरा वो भी बताइएगा। क्या कुछ निर्देश वहां से दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल देखा कि कल पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही कल कहा गया था कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की जाएगी, किसी को भी कोई प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद कांटों वाली तार जो है वो बिछाई गई थी, जितने भी रूट्स है जो लाल चौक को कनेक्ट कर लेते हैं। अभी गुजर की बात करें, लाल बाजार की बात करें, बेमना की बात करें, पटाबाड़ू की बात करें, जो भी एरिया लाल चौक को कनेक्ट करे वहाँ पे कांटों वाली तार जो बिछाई गई थी, तो लोगों को वहाँ पे अनुमति नहीं दी गई थी आगे जाने के लिए। फिर सुबह सवेरे हर जगह सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है
वो बेमना से निकल के सामने आया, जहाँ पे बाटामॉल जब वो प्रदर्शनकारी पहुंची लालचू की तरफ वो रोका रहे थे तो उन पे जो है लाठीचार्ज भी किया गया और टेयर स्मोक शॉट का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है शार्क टैंक में भी तस्वीरें हमें देखने को मिली। शार्क टैंक के पास जो है मटन, मागाम, बड़गाम, पटन, सैदा कदल, इतने जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिटी है, जहाँ पे वो रहते हैं, वहां से आज भी प्रदर्शनकारी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए निकले। लालचू की तरफ उन्होंने रुख किया। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी वहां पे थे, वो भी निकले। तो पुलिस से पहले जो है उनको काफी सारी अपीलें भी की जाए, लाउड स्पीकर पे अपील की गई कि आप वापस चले जाए, अपने कम्युनिटी में रहिए, वहां पे आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल वो लालचू की तरफ रुक कर रहे थे कि बाटामॉल में, सैदा कदल में, शार्क टैंक में, मिरगोड में, जहां भी प्रदर्शनकारी निकले, फिर पुलिस को जो है लाठीचार्ज के साथ शॉट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फिर भी प्रदर्शनकारी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एंटी इसराइल, एंटी अमेरिका के नारे जो है वो लग रहे थे। हाथों में आयतुल्लाह खुमैनी के जो पोस्टर थे वो उठा के फ्री पैलेस्टीन के नारेबाजी भी वहां पे हुई। तो फिर उसके बाद जो है प्रदर्शनकारी वापस चले गए। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा पूरी कश्मीर घाटी में आज जगह जगह से हमें जो है प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन वही अब जो उनके ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।